सादर जय जिनेन्द्र। ओसवाल सभा उदयपुर की साधारण सभा की बैठक में मंच पर विराजित ओसवाल सभा के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी कोठारी, उनकी कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और ओसवाल सभा के सभी सदस्य, बंधु, माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर वंदन और नमस्कार। अभी पूर्व वक्ताओं ने ओसवाल सभा के जो अभी ये वर्तमान चुनाव हुए साल भर पहले या 1.5 साल पहले, उस चुनाव के बाद जो कार्य हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया गया और वास्तव में सराहनीय कार्य हुए थे। आज जिस स्थिति में हम देख रहे हैं और आज हम जैसे एकत्रित हुए हैं और आपने जितने भी चुनाव के बाद कार्य किए हैं, सभी कार्य में हम सम्मिलित हुए हैं। शायद ये एक नवाचार था और जिसके अंदर हम सबका मिलना जुलना होता है और बहुत से जैसे अपरिचित थे तो हम उन सबका हमारा परिचय भी हुआ है। ये उसके लिए मैं हमारे प्रकाश जी कोठारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में चुनाव हुए और व्यक्ति की विजय कैसे होती है। प्रकाश जी कोठारी ने एक सिंपल सा एक अंबा माता स्कीम के अंदर महावीर सागर स्वाध्याय समिति को जिन परिस्थितियों से उसको आगे लेकर गए और जो उसका विकास किया और जो सुविधाएं उस क्षेत्र में रहने वाले हैं हमारे जैन बंधु, उनको जो दी। पहली बार आपका भी चुनाव हुआ था, उसमें आपने संघर्ष करके विजय हुए थे और उसके बाद 2 बार आप निर्विरोध चुने गए थे। प्रकाश जी, मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूँ, जैसा कार्य आपने महावीर सागर स्वाध्याय समिति का किया है, उससे भी आगे बढ़कर आप ओसवाल सभा का कार्य करें, तो हम अगले चुनाव के अंदर भी हम सोच सकते हैं कि हमें किसको अध्यक्ष बनाना। तो आपका यही कार्य करें, आप तन मन और धन से लगे रहें। और प्रकाश जी बहुत जुंझारू है, काफ़ी एक्टिव है और प्रकाश जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से रिटायर्ड है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ओसवाल भवन जो यहाँ पर है और जिन्होंने इस ओसवाल भवन के लिए उस समय किन परिस्थितियों में मेहनत की होगी कि ये हमारे समाज को मिले, ये हमें पता है, सब जानते कैसे हमें ओसवाल भवन प्राप्त हुआ और किन किन लोगों ने उसमें सहयोग दिया और कैसे इसको बनाया। उन सबको मैं आज नमन करता हूँ। हम हमारे पूर्वजों को भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने जो ये ओसवाल भवन बनाया और कई वर्षों तक, जब आप भी छोटे होंगे तो हमारे हर शादी ओसवाल भवन आती थी और हम यहीं आते थे, कहाँ जाना है, ओसवाल भवन जाना है। तो आज देखिए, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है, अब आवागमन की सुविधा सही नहीं होने से, पार्किंग नहीं होने से अब हम यहाँ कोई सामाजिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं करें कि हम सामाजिक कार्य करें, परंतु आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं तो आपसे ये निवेदन है कि आप इसके जानकार हैं। उदयपुर शहर के आसपास, मैं केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं कहता हूँ, हमारे चारों दिशाओं में अगर आप कहीं भी जमीन मिले 20,000, 25,000, 50,000 स्क्वायर फीट, आप उसको लें ओसवाल सभा के लिए। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जमीन ली और आने वाली जनरेशन ने इसका विकास किया, वैसे उन जमीनों का भी विकास होता रहेगा और हमें वो सब सुविधाएं प्राप्त होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रकाश जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं और ये हमारे ओसवाल सभा के लिए और भी भवन या जमीन लेंगे जहाँ पर हमारे सभी भाई बहनों को अच्छी सुविधा मिल सके। हम जो लाखों रुपये अन्य गार्डन को देते हैं या होटलों को देते हैं, वो सब सुविधा हमारे समाज में मिलेगी और जो पैसा आएगा वो भी हमारे समाज में आएगा। दूसरा है कि जैन समाज में पैसों की कोई कमी नहीं है। आप पैसे के लिए आप खड़े हो जाएंगे तो हम आप सब पीछे हैं और पैसा आपको एकत्रित हो जाएगा, मेहनत आपको करनी है। और उसी के साथ में मैं प्रकाश जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया, आपको उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, हम जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आचरण में जैन धर्म होना चाहिए। पहला कार्य हमारा धर्म का है, सामाजिक कार्य सब बाद में लेंगे। हम जैन धर्म के जो बारे में है तो मैं ये मानता हूँ आज हम सभी यहाँ पर मैं अधिकतर ये देख सकता हूँ कि सभी 60+ वाले यहाँ पर अधिक है। 18 साल तक युवाओं को एलो किया था। प्रकाश जी, मैं चाहता हूँ गलत कार्यक्रम जब भी करें, हम हमारे जितने भी बालक बालिका हैं उनको भी आमंत्रित करें, वो भी सब साथ आए और उनको ये बतावें कि हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म की शिक्षाएं क्या है, महावीर स्वामी ने हमें क्या बताया है और हमारे आने वाली जनरेशन को हमें धर्म से जोड़ना सबसे आवश्यक है। अगर हम धर्म से नहीं जोड़ पाएंगे तो आज हम कितना ही कार्य कर लें, हम उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाएंगे या हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारे युवाओं को हमें इसमें जोड़ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
समय मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया ऐसा लग रहा है, परंतु मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया बोलने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। अब मैं आमंत्रित करती हूँ राकेश जी नंदावत साहब पधारे अपने विचार देवे। गरिमामय सदन, मैडम जी आपने जो टाइम दिया मैं उसकी पूरी पालना करूंगा, बचा के दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जो चीज़ मुख्य बात है केवल वही बात कहें तो ज्यादा अच्छा है। आदरणीय कोटाई साहब के सुपरविजन में अस्वाल सभा ने 4 चांद लगाए, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपने आपका पूरा अनुभव का लाभ लेते हुए ओसाल सभा को काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचाया। 2-3 एग्जाम्पल आपने लोग देखा, ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी, भक्ति संध्या का आयोजन, बहुमंडल का गठन, युवा संगठन का गठन, इन गठनों के द्वारा आपने हर घर में अपना ओसाल सभा का जुड़ा कर दिया। इतने सारे कई लोग बैठे हुए, मैं भी चुनाव में खड़ा हुआ था, लेकिन मैक्सिमम लोगों में खुद नहीं पहचानता था कि ये ओसाल सभा के सदस्य है। आपने इतने 3-4 बड़े इवेंट करके हम लोगों को एक दूसरे को मिलने का जो अवसर दिया, उसके प्रति आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपकी पिकनिक ग्रेटफुल थी, इंस्टॉलेशन सेरेमनी ग्रेटफुल थी, और अभी धीरज जी और अनिल जी ने जो भक्ति संध्या का जो आयोजन किया नागौर भक्ति मंडल का, अल्टीमेट था। सिटी से बाहर होते हुए भी इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए, और राजस्थान सरकार के इतने बुद्धिजीवी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ उपस्थित हुए। अल्टीमेट इनका आयोजन था साहब। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके जुड़ा, उनको मौका दिया, और आने वाली पीढ़ी को तैयार किया आपने। तो आप तो एक समय बाद रिटायर होना है, आप 5 साल 10 साल काम करेंगे, लेकिन ऐसी पीढ़ी जो आएगी साहब, ये आगे कई वर्षों तक काम करेगी। आपसे मेरा छोटे मोटे 2-3 सुझाव है। एक, आप एक ऐसा स्थायी कोई प्रोजेक्ट ले लें साहब, जैसे जैन यूनिवर्सिटी है, तो जैन समाज के जो उदयपुर संभाग में जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए इधर उधर परेशान होते हैं, कोई फाइनेंशियल शॉर्टेज भी रहती है, और कुछ उनको मौका नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती है। आपके पास जगह भी है और पैसा भी है, और पैसा निकालना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये स्थायी काम हो जाएगा आपके कार्यकारिणी के लिए साहब। एक प्लेसमेंट एजेंसी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कुछ समाज के में, कुछ और कई लोगों से जुड़ा हुआ हूँ समाज के संगठन से, कि कुछ बच्चों को, कुछ महिलाओं को, कुछ विधवाओं को जॉब नहीं मिलता है, और उनको 10 से 15 हज़ार की जो भी चाहिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन न तो वो एम्प्लॉयज़ को और उनको ढूंढ पाते हैं, और एम्प्लॉयज़ को भी जरूरत रहती है ऐसे बच्चों की, जो उनके यहाँ महिलाओं की जरूरत है, जो उनके यहाँ 10 से 15-20 हज़ार के बीच में एम्प्लॉय मिल जाए। तो आप एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का आप यहाँ से कोई ठिकाना बना दें साहब, कि वो एप्लीकेशन आपसे ले लें, और आपके समाज के जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े व्यवसाय करते हैं, उन तक वो बात पहुंचाएं, जो अपने इनकी रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको एडॉप्ट कर लें। ये मेरा सुझाव है। आपको धन्यवाद, आपने मौका दिया। आप सभी को सादर जय हिंद सर। बहुत बहुत ओसाल सभा के कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, ओसाल सभा के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल और काफ़ी समय से सोच रहा हूँ कि समाज के अंदर कुछ सुधार होनी चाहिए। उसी संदर्भ में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जिस समय ये ओसाल सभा का ओसाल भवन बना था, और उस समय के और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले सारे कार्यक्रम यहाँ होते थे, आज कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होता। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ओसाल सभा, ये जो ओसाल भवन है, इसका उपयोग आज की तारीख में क्या हो। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं इसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, और एक जो यूआईटी के माध्यम से एक बहुत बड़ी जमीन ली जाए, और उस जमीन के अंदर स्कूल खोले जाए, एक जैन स्कूल खोला जाए। जैन स्कूल के अंदर जो बच्चों को संस्कार दिए जाए। आज सबसे बड़ी समस्या मेरे को एक ही नजर आती है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? उसका एक ही कारण है कि हमने जो संस्कार ही देने बंद कर दिए। साधु संतों के पास जाते नहीं बच्चे, उनके पास संस्कार ग्रहण करते नहीं है। भाई आप जो जिन स्कूलों में भेजते हो, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पढ़ाया जाता है, तो फिर बच्चों में संस्कार आएंगे कहाँ से? और न है जो माता पिता को फुर्सत है कि बच्चों को संस्कार दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करें, जहाँ पर जो शादी भी हो सके, जहाँ पर जो उपासना भी खुल सके, जहाँ पर मंदिर भी खुल सके, और जहाँ पर आपके जैन स्कूल भी खुल सके, और बच्चों को जो लॉजिंग और बोर्डिंग दोनों मिल जाए, और अच्छे से अच्छा वहाँ पर कार्य हो सके। तो मैं ओसाल सभा के, जब तक ओसाल सभा केवल ये कार्य करती रहेगी कि टूर्नामेंट करना, इवेंट करना, उससे काम नहीं चलेगा। समाज में सुधार भी जरूरी है, और समाज सुधार का बीड़ा ओसाल भवन को, ओसाल सभा को लेना पड़ेगा। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके, यहाँ की जो संस्था, यहाँ से जो पैसा प्राप्त होता है, उस पैसे का उपयोग वहाँ करके आप जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को सुधारने में अपना समूल योगदान दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय और कम शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ।
और आप सबको एक साथ से नमस्कार करता हूँ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है। इसको चरितार्थ किया है प्रकाश जी कोठारी ने। जमीन पर बैठकर जब परिंदा देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, हौसले और हिम्मत से उड़ान होती है। बहुत कुछ आपकी प्रशंसा में कह दिया गया है प्रकाश जी, मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन वक्ताओं ने आपके बारे में कहा है वो 100% सही था। एक मैं जो कहने के लिए आया हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया था जिसमें संविधान संशोधन की बात थी और उसमें कैबिनेट का कार्यकाल बढ़ाने के लिए कहा था। एक ऐसा आया मेरे पास। मेरा मानना है कि अच्छा कार्य करने वाले को चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन आप अगर संविधान में संशोधन करके इसकी सीमा को, आपके टर्म को बढ़ाना चाहते हैं, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहूँगा। आज आप 3 साल को 5 साल करेंगे, आने वाला 5 साल को 10 साल कर देगा। निर्णय आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपने अच्छा काम किया है, मैंने पहले भी कहा, तो निश्चित रूप से आपको चुनाव लड़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम बोलेगा कि आगे आपको क्या करना है। ज़माना उसके साथ होता है जो अच्छे कार्य करता है, पारदर्शी कार्य करता है। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, एक सुझाव और दूंगा। स्पोर्ट्स के बहुत सारे आपने आयोजन करवाए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी खेल में भाग नहीं लिया, लेकिन खेल से भाग लिया। एक सुझाव, अपनी इस समाज के अंदर बोलने वाले लोगों के लिए एक डिबेट कंपटीशन जरूर आयोजित करें। आज अगर मैं किसी स्तर पर पहुंचा हूं कवि सम्मेलन में, तो उसकी नींव डिबेट है। वाद विवाद से व्यक्ति के मानसिक स्तर में इतना विकास होता है, और जीवन के किसी भी क्षण, किसी भी स्थिति का निर्णय करना हो तो जो डिबेट बोलता है वो प्लस माइनस के पॉइंट जानता है और तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में आता है। इसलिए मेरा मानना है कि समाज में एक अच्छे वक्ता तैयार हो, उसके लिए आप डिबेट कंपटीशन करवाएं। हमारा समाज आपके सामने है। एक सुझाव और, जितने प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सुझाव दिए गए हैं उसको अमल में लाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जलगांव अपने छोटे साधन सभा का बहुत बड़ा एरिया है। मैंने जलगांव में बहुत आयोजन किए हैं, लेकिन और वहाँ पैसे वाले लोग भी बहुत हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर अगर आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वहाँ से मिलेगा। और जो कार्य आप कर रहे हैं, 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि जिस नोहरे को जिस तरह से इन्होंने काम में लेने की कोशिश की या नोहरे से बाहर काम लेने की कोशिश की है, एक शेर मुझे याद आता है कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो कहीं और चले किसी उम्र के लिए। जहाँ दरख्त के साए में इतने साल तक चुनाव नहीं हुए, वहाँ चुनाव करा करके आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो संकल्प आपने लिया है उस संकल्प को अपने टर्म में पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी नागौरी साहब। आप एक उदयपुर के जाने माने कवि हैं और बिल्कुल कवि की लैंग्वेज में ही आपने जो अपनी बातें रखी है जो है, तो थोड़ा सा निवेदन है, ओसवाल युवक परिषद से जो भी जुड़ना चाहे तो हमारे अध्यक्ष अनिल जी नागौरी साहब, अनिल जी जारोली साहब और मंत्री धीरज जी बानावा साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ओसवाल महिला मंच से जो महिलाएं जुड़ना चाहें, और वैसे सभी को जुड़ना भी चाहिए, जितनी भी ओसवाल सभा की महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े, ताकि क्या है, एक भाईचारा बढ़ता है और सभी आपस में मेल जोल भी बढ़ता है। तो सभी से आग्रह है कि जो भी महिलाएं ओसवाल महिला मंच से जुड़ना चाहें तो हमारे अध्यक्ष किरण जी पोखरना और सचिव वंदना जी से संपर्क करें। और साथ ही बहु प्रकोष्ठ जो यंग जनरेशन है 45 से अंडर यानी 45 से नीचे जो महिलाएं हैं, जो भी बहुएं हैं, वो भी ओसवाल बहु प्रकोष्ठ से जुड़ना चाहें तो उनकी अध्यक्ष है वंदना जी दत्त, सचिव है रचिता जी मोगरा, उनसे संपर्क करें और जरूर से इन संगठनों में आप जुड़ें और ओसवाल सभा को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। अब मैं कार्यक्रम को आगे गति देते हुए
हमारे ओसवाल सभा के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी कोठारी साहब से निवेदन करती हूँ, आप पधारें, अपने उद्गार व्यक्त करें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमन। यहाँ मंच पर विराजित मेरे कार्यकारिणी के सभी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले साथी, मेरे कार्य परिषद के साथी, मेरे युवक परिषद के सभी युवा साथी, बहनों, माताओं एवं बच्चों, मुझे आज अपार खुशी है कि ओसवाल सभा के इस प्रांगण में करीब 30 साल बाद कोई एक साधारण सभा की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए करतल ध्वनि से आप ताली बजाएं कि मैं यहाँ से करीब 25 साल से सदस्य हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई मीटिंग हुई या कभी आज तक किसी को कोई संदेश किसी के पास आया, आज तक कोई मीटिंग है, बताए कोई हाथ खड़ा कर दे। आज 20 साल से अगर किसी के पास कोई संदेश आया हो कि ओसवाल भवन में कोई कार्यक्रम है, आज तक किसी के पास आया नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि ओसवाल भवन, ओसवाल सभा घर घर तक पहुंचे और हमने इसी को ध्यान में रखते हुए ओसवाल सभा आपके द्वार एक कार्यक्रम का प्रस्तावना तैयार की है और अभी गत रविवार से हमने एक कार्यक्रम तय किया है और उस कार्यक्रम के तहत उदयपुर के सभी उपनगरों में 17 शिविर लगाए जाएंगे। उन शिविरों के माध्यम से जो हमारे वंचित परिवार हैं, जो परिवार ओसवाल सभा से नहीं जुड़े हैं, उन सभी परिवारों को हमें ओसवाल सभा से जोड़ना है। परिवार जब तक जुड़ेगा नहीं, परिवार जब तक बढ़ेगा नहीं, तो हमारा विकास संभव नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है, ओसवाल सभा का जो भी परिवार उदयपुर में निवासरत है, उस हर परिवार को ओसवाल सभा से जोड़ना। उसके लिए मैं घर से घर जाऊंगा, मेरा कितना ही श्रम लगे इसके लिए तैयार हूं। हर घर जाके हर चौखट चूमूंगा और हर आदमी को ओसवाल सभा से जोड़ूंगा, ये मेरा पहला लक्ष्य है। साथ ही ये हमारे पूर्वजों ने ये जो भवन बना के दिया था, ये भवन उन्होंने बहुत सोच के शहर के बीच इतना बड़ा भवन बनाया। कालांतर में मुझे ध्यान है जब हमारे परिवार में शादी संबंध तय किए जाते थे, इस भवन का ये रुतबा था कि ओसवाल भवन मिलेगा तो हम शादी ब्याह की तारीखें तय करेंगे। उस रुतबे को हम कहां छोड़ के आ गए। आज उस भवन की क्या हालत हो गई है। मैं गत 14 माह से यहाँ कार्य कर रहा हूँ, मेरा मन भी यहाँ कुछ करने का है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ आवागमन की स्थितियां अनुकूल नहीं है और ज्यादा पैसा यहाँ नहीं लगाया जाए। इसके लिए हम शहर के 10 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 1 लाख फीट जमीन खरीदें और ऐसा आधुनिक भवन तैयार करें। मेरा यही ध्येय है, मेरा और कोई काम करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा एक ही ध्येय है कि हमारे मध्यम वर्ग के परिवार जो आज गार्डन में लाखों रुपए देखकर अपनी पूरी जीवन भर की कमाई हुई पूंजी को 2 दिन में लुटा देते हैं, ऐसे परिवारों को हम संबल बांधे, उनके परिवार के सहयोगी बने। मेरा यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मेरा ये लक्ष्य है, आगे आने वाले 5 साल में अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा और आपके सबके सहयोग से, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये सब आपके सहयोग से संभव हो पाएगा। और मुझे पता है पैसा लेना मुझे आता है। महावीर साधना में मैंने जब मेरे आदरणीय मान मल्ली साहब कुदाल सेक्रेटरी थे, मैं अध्यक्ष बना, उन्होंने मेरे को कहा कि अम्मा माता में कोई पैसा देता नहीं भाई साहब, कहीं काम नहीं करना, अपने तो कार्यकाल पूरा करना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने साहब कार्यकाल चालू किया और घर घर गया तो सबने कहा नहीं अभी कुछ जरूरत नहीं है। मैंने छतें डलवा दी और फिर छतें डलवाने के बाद मैं सीधा पूना गया। छतें डलवाने के पूना गया, रसिक लाल जी धारीवाल साहब से मिला, उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो मैं झूठ बोला। मैंने कहा कि साहब स्टाफ को जाके कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट, उन्होंने कहा आपका नाम नहीं लिखा है। मैंने कहा साहब भूल गए होंगे मेरा नाम लिखना। ऐसे करके मैं उनके पास चला गया। उन्होंने कहा भाई यहाँ पैसे लेने आप इतने दूर क्यों आए। मैंने कहा साहब हमारे तो टीचर्स कॉलोनी है, सब अध्यापक है वहाँ, तो अध्यापक तो 3rd ग्रेड के हैं सब लोग हमारे वहाँ, तो इसलिए हमारे को साहब कुछ पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे का आप प्रोजेक्ट बना के लाए हो। मैंने कहा साहब 2 करोड़ रुपए का। मैं प्रोजेक्ट ही छोटी बना के लेके गया था, तो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट। उन्होंने देखा भाई मेरे से कितना पैसा चाहते हो। मैंने कहा साहब 1 करोड़ रुपए आपसे चाहिए। उन्होंने कहा भाई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आधा पैसा मेरे से क्यों ले रहे हो। मैंने कहा साहब नाम आपका लगा देंगे हम भवन पे। उन्होंने कहा एक क्षण में, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, 51 लाख रुपए लिखा है
और 11 लाख का चेक मेरे को दिया। दूसरी बार मैं वापस गया और उन्होंने इस प्रकार करके मैं 1,31,00,000 रुपए उनसे लेके आया। तो मैं आपको बताऊं, काम करने वाला चाहिए, ईमानदारी और पारदर्शिता से अगर काम हो। और हिसाब तो मैं कहूं आप जब चाहो, हेमंत जी भाई साहब, रात को 12 बजे भी आप फोन करेंगे, हिसाब देखना है। हमारे हिसाब हमेशा चौकटे खुले रहते हैं, हमें कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब आप जब चाहो मेरे को फोन करना, कोई भी सदस्य देखना चाहे, हिसाब कांच की तरह साफ होना चाहिए। हम यहाँ कमाने के लिए नहीं आए, जो कमाने वाले थे वो चले गए। हमें कोई कमाई नहीं करनी है, कमाई करने के लिए हमें नहीं आए, हम तो घर से देने वाले लोग हैं और हम यहाँ देने के लिए आए। और मैं आपको वादा करता हूँ, यहाँ कुछ दे के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। हमारे को खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, ये सबको स्मरण रहे। कोई किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं, और समाज का कुछ खा के आप बहुत बड़े नेहाल नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, जो कोई समाज से कोई खाने की सोचते हैं, तो समाज को कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। समाज को तो सदैव सेवा का जरिया ही बनाए रखना चाहिए। और जब तक आप सेवा के जरिए से काम करता रहेंगे, कोई आपको उंगली नहीं उठा सकेगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैंने 8-10 करोड़ रुपए का मतलब काम कराया, कभी मेरे किसी साथी ने आके आज तक हिसाब नहीं पूछा। तो ये मेरा विश्वास है और मेरे सदस्यों का मेरे में विश्वास है। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं ना, किसी के लिए पैसा मांगने जाने की जरूरत नहीं। हम सब काम संस्था के इस तरह से होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ओसवाल भवन में भी ऐसी एक श्रृंखला यहाँ हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने विगत 14 माह में, मैं बताऊं, 14 माह में हमने 14 कार्यकारिणी और कार्य परिषद की बैठकें की है। इन्होंने 40 साल में नहीं की होगी किसी ने। मैं किसी की कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना हम पुरानी बातों के लिए किसी को कोई उलाना देना चाहते, लेकिन हम कुछ करने के लिए आए हैं। और मेरे जो साथी, मैं उनको कहता हूं, उनकी जो एनर्जी है नेगेटिव कामों में नहीं लगाकर पॉजिटिव हमें सहयोग करे। मैं आपको दुगुना करके दूंगा, नेगेटिव काम में नहीं रहे, पॉजिटिव लग के हमारे साथ काम करें, आपका नाम रोशन करा देंगे। आप ये मत सोचो प्रकाश कोठारी को नाम नहीं चाहिए, नाम तो काम से होगा। नाम से कोई अध्यक्ष प्रकाश कोठारी के लगाने से या कोई अध्यक्ष रह जाने से नाम नहीं होता है। आपके कार्यकाल में क्या किया आपने, उपलब्धि आपकी क्या है, उससे आप पहचाने जाओगे। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम अगर करेंगे तो नाम तो स्वतः हो जाएगा। और नाम के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। मैं आपको, बहुत लंबा हो जाएगा बोलने के लिए, 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे बिंदु छूट जाएंगे। तो मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो जो हुआ उसके लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं की है। मैं ये बताऊं, मैंने अभी काम की शुरुआत नहीं की है। अभी तो ये ऑयलिंग ग्रीसिंग चल रहा है। ये मैंने जो है ना, एक कंडम फैक्ट्री खरीदते ना, कंडम फैक्ट्री, वो ली है। उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग करके अभी इसको कैसे रोटेशन में लाना, इसके लिए प्रयास है। और 2 साल इसमें लग जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल बखूबी कह रहा हूँ। अभी तक जिन लोगों के दिमाग वास करने हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, उनको मुख्य धारा से छोड़ना मेरा पहला लक्ष्य है। और मुझे पूरा विश्वास है उनको मुख्य धारा में ला के रहूंगा, चाहे वो कैसे ही उनके एक के घर जाके उनको समझाऊंगा कि आप कोई विरोध मत करो, अच्छे काम के लिए सहयोगी बनो। अच्छे काम के लिए सहयोगी बनोगे तो अच्छा ही कहेंगे, सब अच्छा कहेंगे। इसी श्रृंखला में हमने गत 24 दिसंबर को बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया। हमारे महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया और जैन समाज के निर्वाचित सभी विधायकों के साथ हमने हमारी पारी की शुरुआत की। उसमें राजस्थान से कलेक्टर, IAS, IPS एवं ब्यूरोक्रेट भी हमने बुलाए थे। और एक बहुत बड़ा आयोजन माननीय आनंदीलाल जी साहब बंबोरे साहब के सुख केसर गार्डन में किया। और इनके लिए एक बार तालियां बजाइए, इन्होंने एक गार्डन हमें निःशुल्क प्रदान कराया था बंबोरिया परिवार के लिए। और इनके पार्टनर है शुभदर्शन जी भैया साहब, तो भैया साहब और बंबोरिया साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इन्होंने हमें निःशुल्क ये गार्डन उपलब्ध कराया। और मैं बता दूं, आप जो कह रहे हैं ना हेमंत जी भाई साहब, किसने क्या पैसा दिया उसका हिसाब लेने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं हो, कोई नहीं पूछता आपको। जो जिसका सहयोगी है उसने किया, उससे पूछेंगे, वो जवाब दे देगा। इसके लिए अपने को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने समिति का या संस्था का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। और जो पैसा किया है पर्सनल वे में किया है। तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी तक जो भी कार्यक्रम किए, चाहे हमने उसके बाद एक पिकनिक किया है, पिकनिक का आयोजन किया है, हमने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किए। तो एक ही व्यक्ति जो भी हमारे यहाँ साथ खड़े थे, भानावत साहब, देवेंद्र जी भानावत परिवार ने हमें 2 लाख रुपए दिए साहब। बहुत बहुत इनके लिए अनुमोदना करें और तालियां बजाएं। तो मैं कह रहा हूँ, हमने आपके ओसवाल सभा के कोष पर 1 रुपया भी कहीं लांछन लगाने के लिए या उसको खर्च नहीं किया। हमने लाभार्थी तैयार, हमने पिकनिक का कार्यक्रम किया, गुप्त सहयोगी तैयार किया।
हमने 300 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से लिए थे और करीब 800 व्यक्ति प्रथम बार पिकनिक में हमारे साथ आए थे। और हमने ऐसे स्थान पर पिकनिक की थी जहाँ एक चाय की कीमत 500 रुपए है और 300 रुपए में आपको 3 टाइम का हमने भोजन कराया था। उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर उमड़ा स्थित एसेंशिया रिसोर्ट एंड स्पा, वहाँ हमने आपको बहुत बढ़िया पिकनिक का आयोजन किया। पहला आयोजन था, कुछ कमियां भी रही होगी, स्वाभाविक है। हम जो भी कमियां रही उनको आगे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम ओसवाल सभा के लोगों को कैसे जोड़ें और इसके लिए हम कृत संकल्प हैं, उसके लिए पर्याप्त प्रयत्न हैं और इसके लिए हम लगे हैं। साथ ही हमने दिसंबर में ललित जी मुंडिया साहब के नेतृत्व में एक समिति का गठन करके ओसवाल सभा के सभी सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया था और बहुत फक्र है कहते हुए उसी दौरान हमने 2 महीने में 400 नए परिवार और 1847 सदस्यों को जोड़ा, जो आपके कुल सदस्यों का 1/3 है। अभी जितने सदस्य हैं हमने 3 महीने में 1/3 सदस्य नए जोड़ दिए। साथ ही हमने दिसंबर में ही हम क्या कर रहे हैं, हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारा समाज क्या कर रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने समाज की एक संदेश बुलेटिन का प्रकाशन चालू किया और उस बुलेटिन के माध्यम से हम दो उसके अंक निकाल चुके हैं और हम क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं उसका घर घर हमने पहुंचाया। उसमें हमारी कमियां रही, चूंकि हमारे यहाँ कोई डेटाबेस नहीं है और किन किन के घर के पते भी हमारे पास नहीं है, तो हम आधे घरों में हम नहीं पहुंचा पाए थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सबके डेटाबेस ले रहे हैं और मैं सोचता हूं कि आगामी 3 महीने में हर घर में हम ये बुलेटिन देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर घर हमारी सूचना पहुंचेगी। और हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे हिसाब से हमने किसी एक भी आदमी को आज के कार्यक्रम के लिए फोन नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से या एक मैसेज के माध्यम से। और इतनी बड़ी संख्या में मेरे को लोग कहते थे यार 100-150 जन होता डावी नहीं ओसवाल बन आएगा किस तरह, अपने मीटिंग किस तरह वेगान खानों को तो बनावान। मुझे बड़ा आश्चर्य, हमने 700 कुर्सियां लगाई थी और 200 आदमी बाहर खड़े, तो 900 सदस्य आए। तो इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे एक व्हाट्सएप मैसेज पे आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, तो लगता है कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है और हमारा उत्साह आज दुगुना कर दिया है। तो हमें और आप दुगुनी ताकत से हमें काम करना होगा और आज जिस संख्या में आप पधारे ये हमारे लिए बहुत बहुत हमारा संबल बढ़ाने के लिए। साथ ही हमने मार्च माह में प्रथम होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। शॉर्ट में बोलूँ मैं, बहुत सी बातें हैं। साथ ही मार्च महीने में हमने किराए के लिए एक दुकानदार को हमने व्यक्तिगत रूप से बुलाया और आप मानते हो कि किराए की जो राशि यहाँ 200, 300, 500, 1000 रुपए में किराए दुकानें थी। और आप जो कह रहे हो बाजार दर पे नहीं लिया साहब, बाजार में तो हमने एक दुकान खाली कराई 31,000 रुपये दी। अभी भी हमने मेन रोड की दुकान 6,500 में दी है, बाजार दर पे नहीं दी है। हमने तो 1 रुपये के चारने में दी है। अभी भी हमने जो आज दुकान 31,000 रुपये में अभी एक दी है, उसके मुकाबले 6,500 रुपये में दुकान दी है। मात्र 6,500 में दुकान किराया किया है अभी। और नई दुकान जो हमने एक खाली करा के खादी भंडार की थी, तो पहले तो साहब खादी भंडार वाले के मेरे को 20 लाख रुपए तो पूर्व सेक्रेटरी साहब ने ऑफर कर रखे। तो मैंने कहा साहब सेक्रेटरी साहब से बात कर लो। वो कहे नहीं, उन्होंने कहा साहब 20 लाख तो मेरे को देने पड़ेंगे और कहीं वहाँ देने पड़ेंगे। मैंने कहा साहब हमारे देने लेने का काम हमारे यहाँ नहीं है, हम तो बस लेने का काम करते हैं। तो उन्होंने उसमें हालांकि खूब जोहद हुई, लेकिन अंतोगत हम सफल हुए और दुकान हमारे कब्जे में आई और दुकान हमने 31,000 रुपये में हमारे जैन परिवार राजकुमार जी पीतलिया को किराए पे दिए। और आपने देखा कि मुख्य द्वार के लगी हुई दुकान बहुत सुंदर, उसको हमने थोड़ा सा नीचे बिठा दिया तो बाजार की भी एक शान बन गई। ये जो मार्केट हमारे बाहर बना हुआ है ना, उस मार्केट में भी एक बहुत बढ़िया सुंदर दुकान हो लगती है। साथ ही ये भूतल पे जो 2 हॉल हमारे हैं, ये लंबे समय से खाली पड़े थे, धूल, मैंने एक बार खुलवाया देखा सब धूल पड़ी थी, तो इनको मैंने उधर सब खिड़कियाँ, मतलब खिड़कियाँ नहीं लग रही थी और खुली थी खिड़कियाँ, सब में चुनाई करा कर प्लास्टर करा के दोनों हॉल को मैंने किराया दिया। तो 61,000 रुपये नीचे का हॉल, 31,000 रुपये ऊपर वाला हॉल। इस तरह से वो जो हॉल किराया खाली पड़े थे उनसे 92,000 महीने की हमारी आमदन नई चालू हो गई। साथ ही हमें जब बड़े लक्ष्यों की ओर काम करना है तो हमारे ATG लेना जरूरी था। तो ATG के लिए हमने आवेदन किया। आवेदन करने के लिए देवस्थान विभाग में हमें पंजीयन कराना पड़ता है। उसके लिए मैंने पंजीयन किया तो हमारे ही साथी लोगों ने 12 अपने ओसवाल सभा के साथियों ने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया, ये ATG नहीं बनना चाहिए। कितनी हास्यास्पद परिस्थिति। मैं उनसे हाथ जोड़ से विनम्र विनती करता हूँ कि ओसवाल सभा के काम में सहयोगी बने, आप किसी भी तरह उसमें विरोधी नहीं बने। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ओसवाल सभा ATG होने के प्रकाशन कोठरी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस संस्थान के फायदे होने के लिए अगर कोई आदमी यहाँ पैसा देगा तो उस पैसे का फायदा
उसको इनकम टैक्स में मिले। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, इसमें आप सहयोग करें और आपने जो भी वकील करके दावा लगा रखा है उसे विड्रॉ करें, मेरी आपसे ही विनती है। साथ ही हमने जून महीने में ओसवाल युवक परिषद का गठन किया। और एक बार खड़े हो जाएं आप, अनिल जी, वो दोनों स्टेज पे आ जाए, इनका ऊपरनावाड़ा के स्वागत करें, इनका परिचय भी कराना पड़ेगा मेरे को। मैं बताऊं आपको साहब, किसी भी संस्था की जान होती है युवा, और जब तक युवाओं को हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारा कोई संस्था किसी भी स्थिति में काम नहीं कर रहा है। और मैं आपको कहते हुए बड़ा फक्र है, इन्होंने 18 लाख रुपए का बहुत बड़ा काम किया है। एक दिन 2 नवंबर और 3 नवंबर का इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया है। उस पूरे आयोजन में ओसवाल सभा का 1 टक्का नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा है। मैं आपको बताऊं, आप जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से। जितना पैसा खर्च हुआ 18 लाख 17 लाख मेरे को पता भी नहीं, और हिसाब हमें पता नहीं इन्होंने क्या खर्च किया, लेकिन ये तुरंत सारी राशि ये इन्होंने एकत्रित की है और इनके स्वयं के सोर्स से काम किया है। इनके इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया ने इनको शपथ दिलाई, और उसी दिन हमने हमारे 2 नए घटक और हमने बनाए थे, महिला प्रकोष्ठ और बहुमंडल प्रकोष्ठ। हम उनकी भी शपथ उसी दिन, दोनों महिलाएं भी पधार जाए, उनको भी आप माल्यार्पण करें। अध्यक्ष और सचिव दोनों आ जाए, दोनों में। तो इनके गठन के बाद साहब हर महीने ये महिलाएं कोई न कोई कार्यक्रम दे रही है, और कहते हैं मुझे बड़ा फक्र है कि महिलाओं को जब तक नहीं जोड़ेंगे, और महिलाएं ज्यादा अपन से काम कर सकती है, अपने से ज्यादा ये महिलाएं काम कर सकती है। दोनों महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, और तीसरी भी आ जाए, हमारे माया जी भी पधारे ऊपर, माया जी और माया जी की सेक्रेटरी दोनों पधारे। सही कहा, हम ये तीनों मंडल हमारे ओसवाल सभा की ओर से काम कर रहे हैं। और मैं बताऊं, जिस जागरूकता के साथ और जिस तन्मयता के साथ ये महिला मंडल काम कर रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से। माया जी पधारे। ये हमारे 1 मंडल पहले ही था, 2 मंडल हमने और बना दिए। इस प्रकार हम 3 मंडल के माध्यम से, मैं बताऊं, ओसवाल सभा में करीब 4000 महिलाएं, अभी भी हम 500 जोड़ पाए, तो अभी हमारे को 2500 महिलाएं जोड़नी है। टारगेट लेके हम चल रहे हैं, 2500 महिलाओं को हमें और जोड़ना है। जो 3000 महिलाएं समाज की है, उनको सबको हमारे को जोड़ने के लक्ष्य को लेके हम चल रहे हैं। और इसी प्रकार युवाओं ने भी जोड़ा है, लेकिन अभी मैं मानता हूं 25% युवाओं को जोड़ा है, 75% युवाओं को और जोड़ना बाकी है। तो मैं धीरज जी बानावत और अनिल जी राव से निवेदन करूंगा। और इन्होंने एक और बताऊं, ये कार्यक्रम किया नहीं और नए कार्यक्रम की घोषणा कर दी। 3, 4, 5 को ये क्रिकेट टूर्नामेंट करने वाले थे। मैंने कहा भाई थोड़ा रुक के करो यार, बहुत जल्दी हो रहा है, अभी 2 महीने थकान भी नहीं उतरेगी लोगों को घर जाके। तो जीतो के भी टूर्नामेंट होने की वजह से जीतो वालों को मेरे पास फोन आया था, साहब ये थोड़ा सा कार्यक्रम आगे पीछे कर लो। तो कल ही हमने तय किया है कि अभी ये जनवरी में, चूंकि जीतो का बहुत बड़ा कार्यक्रम है टूर्नामेंट का, इसको हमने खिसका के मई जून में हम कर रहे हैं। आगे तारीख दे दी जाएगी, अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया था, मैं आपको अपडेट कर दूं। हमारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो युवक परिषद के नेतृत्व में होने वाला है, क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन है मई जून में, नई तारीखें देके हम उसके बाद तय करेंगे। अभी चूंकि इसी महीने में कार्यक्रम ऑलरेडी जीतो का बहुत बड़ा कार्यक्रम बन गया है, इसलिए हम इसको भी स्थगित कर रहे हैं और आगे हम करेंगे इसको। साथ ही मैं बताऊं, हमने संविधान संशोधन के लिए हम कोई संविधान संशोधन हमने नहीं किया, आपको भ्रम जो हो रहा है। हम तो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ संविधान के बारे में, सब किसी से भी पैसा लाते ना, मैं अगर किसी से पैसा लेके आऊँ और उसको कहूँ कि यार पैसे को सही सदुपयोग हो, तो उसके लिए मेरे को कम से कम 5 साल, आज जो रुग्ण अपनी यूनिट है, इसको रुग्ण यूनिट को लाइन में लाने के लिए, और मैं और कह रहा हूँ, ये चुनाव तो तय, मैं अपना कार्यकाल नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये चुनाव तो इसी वर्ष होंगे। 14 महीने हमारे पूरे हो गए, मैं अपने कार्यकाल बढ़ाने की बात नहीं करूँ। आपके मन में, सबके मन में भ्रमित किया जा रहा है आपको। मेरे को अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना है, मैं तो जो ही अपना कार्यकाल पूरा हो चुनाव कराएंगे हम। बिल्कुल आज घोषणा कर रहा हूँ साहब, अक्टूबर महीने में चुनाव होते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है इसमें, चुनाव हम हमेशा जब भी हो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच कराएं। आपकी राय हो तो सदन अगर एकमत हो, चूंकि मल महीना रहता है और चातुर्मास में चुनाव अक्टूबर महीने में नहीं होने चाहिए, मेरा सुझाव। तो अगर कोई इसके खिलाफ हो, मैं जब भी चुनाव हो दिसंबर महीने में हो, जब शादी ब्याह दूर बंद हो जाए, आप सर्वसम्मति से इसको पारित कर दें साहब, सर्वसम्मति से हम पारित कर रहे हैं। जब भी चुनाव होंगे हर साल, मतलब जब भी कार्यकाल समाप्त होगा 15 दिसंबर से 7 जनवरी के बीचों बीच हम चुनाव करा देंगे, बिल्कुल ये पक्का है। और हमें कोई मेरे कार्यकाल नहीं बढ़ाना है, ना हमारे कार्यकाल ने किसी का कार्यकाल बढ़ाना है। हम तो कह रहे हैं अगला कार्यकाल, जिसके लिए मैं बड़ी 50 करोड़ रुपए का हमें फंड व्यवस्थित करना है, और उसके लिए इतना फंड लाने के लिए और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं सोचता हूं मेरे को 5 साल चाहिए।
अगर, और मेरे के लिए नहीं, जो भी आए उसके लिए, अगर मेरे में विश्वास जनता व्यक्त करेगी, मैं तो कह रहा हूँ अगली कार्यकारिणी जो आए उसके लिए कह रहा हूँ। प्रकाश कोठारी अपने लिए नहीं कह रहा और न मेरे समाज बैठे हुए इनके लिए कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगली जो कार्यकारिणी आए, समाज जिसमें विश्वास व्यक्त करे, वो अगली कार्यकारिणी को 5 साल के, कोई इसमें विरोध करने के, मतलब मैं कह रहा हूँ एक टर्म के लिए 5 साल मांग रहे हैं हम आपसे, एक टर्म के लिए, जीवन भर के लिए नहीं मांग रहे। और वापस आप अगली बार 3 साल कर दो, इसलिए कि 5 साल से कम जब किसी से पैसा लाते हैं तो उसको आउटपुट देना पड़ता है, उसकी प्लेट, नेम प्लेट जब तक उस पर नहीं लग जाए तब तक कार्य समाप्त नहीं होता है। तो आप बताओ, आप इसे सहमत है कि नहीं है? कोई इसके खिलाफ है क्या? खिलाफ हो जो हाथ खड़ा करो, कोई खिलाफ हो, 5 साल के खिलाफ हो जो हाथ खड़ा कर दे बस। कौन है खिलाफ? कोई नहीं, एक भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि 5 साल का अगला कार्यकाल हम कर रहे हैं और ये चुनाव निर्धारित समय पे करेंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 31 दिसंबर से पहले चुनाव करेंगे और अगले चुनाव जो भी कार्यकारिणी आएगी 5 साल के लिए रहेगी, उसके बाद आने वाली कार्यकारिणी वापस 3 साल के लिए रहेगी। हम 3 साल से अधिक कोई कार्यकाल नहीं चाहते, लेकिन ये रुग्ण टीम है। अरे भाई साहब, हेमंत जी भाई साहब, आप सहमत है ना हमारी बात से? भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आपने 2 बार मेरा नाम लिया। एक मिनट, माइक दो हेमंत जी को माइक दो सर। आपने ये कहा बैलेंस पे अपने विचार रखे हैं, हमने अपने विचार। हाँ नहीं, बढ़िया बात है। तो आज मैंने आपसे ये खाली यही बोला है कि अरे मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आपको गलत, आप हाउस को गलत प्रेजेंट नहीं करें। नहीं गलत नहीं करें तो खाली क्षमा प्रार्थी हूं, आपको कुछ गलत लगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं ये चाहता था कि भी जो खर्चा हो उस्ताद के नाम से उसमें बुक्स में आए। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा था। और जहां तक ये 5 साल की टाइम की बात है, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जब अगले साल इलेक्शन होंगे 2 साल का भी टर्म रखते हैं तो भी आप ही चुन के आएंगे। अच्छा आपने काम किया, 2 साल आप ही रहेंगे। नहीं, पर 2 साल में सबको 5 साल से सिस्टम खराब हो जाएगा। 5 साल से मतलब किसी नए आदमी को आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है अच्छा काम कर, हमें भी लगेगा आप अच्छा काम कर रहे हैं। 5 साल हम आप सर्वसम्मति से दे रहे हैं। आप नाम बता दो, आप नाम लिया, अभी हम पारित करते, चुनाव भी नहीं कराते। हम तो इतना मैं दावे से कह रहा हूँ, आप तो आदमी लिया 5 साल में इसको बना दो। आप जब अच्छा काम कर रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी और एक सुझाव है, मैं आपको सदन से घोषणा कर रहा हूँ, आप आदमी ले आओ, 5 साल में काम करें, 5 साल क्या 7 साल में करें। सर समाज में लोग आगे पैदा होते आए हैं, समाज में लोग आगे आएंगे। आज जैसे आप आगे बढ़े हैं। अरे मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो आए कोई 5 साल की जरूरत कहाँ है फिर आपको? मैं यही कह रहा हूँ साहब, किसी आदमी से पैसा लाए ना, उसको आउटपुट देना पड़ता है। आप पैसे ले आओ और उसका पैसा सीमेंट प्लॉट खरीद के चले जाओ, वो आदमी जब तक उसकी नाम पट्टी का नहीं लगेगी अपने को जवाब देना पड़ता है। जवाब नहीं बनता। हमें विश्वास है कि आप 5 साल चुन के आएंगे। चुन के आने में क्या दिक्कत है आपको? 5 साल मैं कह रहा हूँ ना, चुन के नहीं, चुनाव लग गया है। 2 साल रखिए आप। नहीं, पर मेरी बात सुनो, सदन अगर सहमत है, एक भी आदमी, आपने मेरा विचार रखा, मैंने मांगा। भाई सदन सर्वसम्मति से इसको अनुमोदित कर रहा है। एक कार्यकाल 5 साल का, अगला कार्यकाल वापस 3 साल का। कार्यकाल 5 साल होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। जब भी आप प्रोसीडिंग बनाए तो उसमें यह जरूर लिखना कि इस सदन में बहुमत 5 साल का किया, अगले जब भी होगा वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल होना चाहिए, ताकि किसी को बिल्कुल आपकी बात का स्वागत है, बिल्कुल आपकी बात सहमत है। धन्यवाद। बिल्कुल इनकी बात से सहमत है। कोठारी साहब, वर्तमान में जो है 2 साल का कार्यकाल, वही अभी 2 साल में चुनाव होने हैं, उसके बाद 5 साल का कार्यकाल लेगा, अगले साल 2 साल ही है। 3 साल की गलतफहमी है, 2 साल का कार्यकाल नहीं 3 साल से पहले भी आपने नहीं मैं बता दूं आपको, वो मैं क्लियर करूं साहब। किसी भी संस्था में सामान्य कार्यकाल और अपने आप पूर्व कार्यकारिणी और पूर्व कार्य परिषद ने, मैं आपको बताऊं, पहले अपने जो चुनाव का नोटिस चौधरी साहब ने निकाला, पहले उन्होंने 3 साल का ही निकाला था, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ साधारण सभा में। मैं बता दूं 3 साल किया हुआ है, साधारण सभा में पारित नहीं हुआ है। कार्यकारिणी कार्य परिषद ने उसमें पहले पारित किया हुआ है, वो साधारण सभा में 3 साल वाला पारित नहीं हुआ, तो अपन साधारण सभा में पारित करें 3 साल। मेरा निवेदन यह है कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं वो 2 साल में वही, तो उसके बाद की परिस्थिति तो अलग होगी नहीं सर। अभी तो 2 साल में चुनाव होने, नहीं वही तो बात हो रही है। पर साहब संविधान संशोधन अपन कर रहे हैं ना, यही तो बात हो रही है। 2 साल अरे अभी 2 साल ही होने हैं, उसके बाद 3 साल, तो ये परमिशन आज दे रहे हैं क्या आप लोग सब? ये सभा में होती है सब। तो ये आज ही सदन में लिख लें सर। हाँ बिल्कुल, सर आप प्रोसीडिंग में करवा देंगे। हाँ प्रोसीडिंग में करवाएं। ये जो आप कह रहे हो कि ये टर्म जो है 2 साल का, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। हाँ होने की बिल्कुल होंगे साहब। लेकिन इलेक्शन के बाद जब आप जनरल मीटिंग करेंगे सर्वसाधारण की, ये प्रस्ताव उसमें पास होगा? नहीं, ये पहले भी कर सकते साहब, ये अभी भी कर सकते हैं अपन, पर अपन अभी नहीं कर रहे हैं, अपन बेजा फायदा नहीं उठा रहे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी इस कार्यकारिणी का चुनाव, लोगों को गलत मैसेज जाएगा। हम अपना चुनाव कार्यकाल बढ़ाने के लिए, हम अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाह रहे। अपना कार्यकाल जो चुनाव के बाद जो भी आए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये संस्था का है, वो कार्यकारिणी को तय करने का नहीं होता है।
कार्यकारिणी का कार्यकाल वो कार्यकारिणी तय नहीं कर, मैं भी थोड़ी तय कर सकता हूँ मेरी कार्यकारिणी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस कार्यकारिणी का तय नहीं कर सकते। इस कार्यकारिणी को कार्यकारिणी का तय करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नागौरी साहब आप बिल्कुल इस बात से कह रहे हैं साहब, मेरा मतलब ये है कि अभी जो चुनाव हो जाएंगे 2 साल के बाद में, नहीं तो मैं ये तो कह रहा हूँ जो चुनाव होने के बाद जो चुनाव कमेटी चुन के आएगी वो डिसाइड करना है। नहीं वो नहीं होता सर, ये संशोधन जो है आम राय से हो गया, मेरा ऐसा मानना है। नहीं ऐसा नहीं, आगे आगे वापस एजीएम नहीं होगी साहब, क्या नहीं होगी ना, पर मैं क्या कह रहा हूँ आज की एजीएम नहीं हुई क्या, इस एजीएम में निर्णय नहीं, आगे वाली एजीएम में कर सकता अरे मेरी बात सुनो, आज की एजीएम में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है क्या अपने को? आज एजीएम नहीं है क्या, अगली एजीएम करेगी तो आज की एजीएम में सर जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसके चेंज करने की बात करते हैं, संशोधन करते हैं, तो ये प्रोसीजर है कि जो कमेटी आपने अंशुल मुद्रा जी के सानिध्य बनाई है वो सभी को राइटिंग में वो प्रपोजल्स मेमो को सर्कुलेट करे, जबकि ऐसा नहीं, वो साधारण सभा को पावर है। नहीं सर नहीं है, साधारण सभा को पावर है, वो उनसे सजेशन आने के बाद में उनको पास करने की पावर है, जबकि आप ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं, मेरी बात सुनो, साधारण सभा को सब पास करने का पावर है, लेकिन सजेशन मांगे, आपने सजेशन मांगे हो गए ना, सब साधारण सभा है ना, नहीं सर 1000 लोग हैं यहाँ, 1000 लोग, आपकी 4000 मेंबर है। अरे हाँ तो 4 जब कार्यकारिणी, मेरी बात हाँ बेटी आप मैं बताऊंगा, एक मिनट सर, लास्ट बार, जब कार्यकारिणी संशोधन कमेटी ने जब अध्यक्ष में जब ये सजेशन प्रस्ताव जो संशोधन करना है अपने को, उनको आपको 4000 मेंबर्स को सर्कुलेट करना चाहिए था, उसके बाद जो सजेशन होते हैं उसको आपको साधारण सभा पास करने का राइट है, आपको बिना सर्कुलेट करने का राइट नहीं। और आप मेरिट से बना इसमें मेरा विरोध लिखे आप इसमें। हाँ सर, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने बोली लगा रहे हैं, तो आपने ये सबसे हाथ खड़े करवा दिए। मेरे घर पे मैं जीवन में बुलाऊंगी तो सब जने मेरी तरफ ही बोलेंगे। आम आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने विचार व्यक्त कर सके, और विशेषकर में महिलाएं। और आपने एजीएम नाम दिया, आधे लोग तो झीमन झीमने आए सर, मैं खुद भी, जब आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप गुप्त मतदान करा लो इसके लिए कि 5 साल तक ये भी करा लेंगे, 5 साल जब सरकारों के विरुद्ध सरकारें बना रहे हैं क्या हम 5 साल में यहाँ, और आप ये कह रहे हो कि आपको वापस आओगे तो मतलब ये बोलने तो दीजिए प्लीज, आप बोलने तो दीजिए। 2 साल बाद आप फिर आएंगे, आप करो ना काम। कौन नहीं चाहता है कि काम समाज का नहीं हो? आपको शंका क्यों है कि हमने 2 साल बाद, और जो पैसा देगा उसको जवाब देना पड़ेगा? ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ कि प्रकाश जी आपको जवाब देना पड़ेगा, उनको काम आप आगे नहीं करोगे। अध्यक्ष अगर कोई दूसरा आएगा तो भी आप उन पैसों से काम कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। समाज है, ये कोई युद्ध वाली नीति नहीं है। जिस तरीके से आपने अपना भाषण शुरू किया, इतना हमको तेज बोलने की भी जरूरत नहीं है समाज में। और आप सिर्फ डरा के या अपना प्रभाव दिखा के मत कोशिश कीजिए प्लीज। सबको मन से, भावना से जोड़ो कि, और जो लोग रूठे हुए वो बात उनकी आप सुनना ही नहीं चाहते हो। अरे कहीं जरूरी थोड़ी आप 100% आप सही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन आप मंच पे ये गुप्त मतदान करा के देख लो कि 5 साल कौन चाहता है। एक भी बार 5 साल की जरूरत क्यों? हम सरकारें नहीं बना रहे, हम समाज 5 साल की बात करो। मेरा सुझाव है, आप कह रहे हो अगली बार के लिए एजीएम ने हाँ कर दिया, ये एजीएम अभी तो कोरम ही पूरा नहीं हुआ, इतने मेंबर आप और जोड़ोगे ना, अगली एजीएम में इससे डबल लोग आएंगे। आप उनकी राय तो लीजिए प्लीज। धन्यवाद। सब कोरम के लिए 300 लोगों का होता है, बोले वो दो उनको 300 लोगों का होता है कोरम। एक मिनट सर, मेरा नाम कुलदीप मेहता है और मैं 51 में हूँ। इन्होंने जो 5 साल का कार्यकाल किया है वो सिर्फ 11 जनों में किया है, 51 जनों में पास नहीं हुआ है। जब संविधान बोलता है जो साधारण सभा बोलेगी वो 51 जने करेंगे, 51 जने जो बोलेंगे वो 11 जने करेंगे, और 11 जने जो बोलेंगे वो अध्यक्ष महोदय करेगा। संविधान में यही लिखा हुआ है। और 51 हमने मिनट्स भी दिए, उनको एप्लीकेशन भी लिखी हुई है बम्बोरा साहब को। तो बम्बोरा साहब ने कहा अभी तक तो मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स ही नहीं लिखे हैं। तो फिर कौन सी मीटिंग हुई और किसने पास किया ये बता दे पहले सभी सदन को। वो बता देंगे आपको, आप देख लेना। तो कब बताएंगे? मैंने मिनट्स मांगे ना आपसे, आपने कहा मैं एजीएम की तैयारी में कर रहा हूँ, तो कब शांत है ना? कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम मनीष। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको 5 साल कार्यकाल करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर अगली बार आएंगे। क्या होता है कि लंबा कार्यकाल होने से क्या है कि समाज में शिथिलता आती है। आपको अगर 2 साल मिले तो आपने बैक टू बैक कार्यक्रम किए, अच्छे कार्यक्रम किए, तो आप आगे भी आएंगे, चुनाव रहेंगे। 5 साल का कार्यकाल होने से क्या होता है कि समाज को आगे बढ़ने में थोड़ा सा रुकावट होती है। तो अगले कार्यकाल के लिए आप अभी से सारी चीजें मत बताएं कि मेरा 2 साल का कार्यकाल है तो उसी के अंदर मैं ना करूंगा और अगले साल 5 साल करना है। वो अगली वाली कार्यकाल डिसाइड करेगी। आप मेरा तो ये मत है कि 2 साल पर्याप्त है समाज के। इतने लोग नहीं जानते थे, आपको भी पता नहीं समाज में ऐसे ऐसे हीरे हैं जो अगले चुनाव में आपके सामने आएंगे। वो आपसे भी अच्छा काम कर सकते हैं। आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि मैं ही कर सकता हूँ? नहीं तो आप
मौका ही नहीं दे रहे हो ना उनको। मौका दोगे तो आएंगे, चुनाव होंगे तो आएंगे आगे। हम लोग ओसवाल सभा के चुनाव में इस बार खड़े हुए, इस बार अगली बार मैं कह रही हूँ इतनी महिलाएं आगे आएगी, आप देखो अभी। इसलिए सबको आप अपनी मूक सहमति में, तो पहले आपने कहा था कि जो यस में है वो हाथ खड़े करो, जब यस के हाथ खड़े नहीं हुए तो आपने कहा अच्छा जो नेगेटिव है वो हाथ खड़े करो। ऐसे आप तो वो आम आदमी हिम्मत नहीं करता है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिम्मत के लिए कौन मना कर रहा है आपको? पढ़ा लिखा मां से उनको माफी जीवने नहीं, माफी मांगनी नहीं चाहिए इस बात के लिए, गलत बात है, समझे आप? ऐसी बातें करें आप। ऐसे समझिए। और जो कोई ऐसा अपमान करता है कि जीने के लिए आए, नहीं जीने के लिए आए, तो सबके घर में 2 टाइम की रोटी तो मिलती है। आधी रोटी कम खाएंगे लेकिन घर में आनंद से जीव के आ सकते हैं। और जीने के लिए तो एक जैन शोषण होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे महाराज का होता है, संतों का होता है, जीने का नाम होता है तो जैन सबसे पहले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं वहाँ कोई डिसीजन नहीं होते, हर चीज का डिसीजन होता है। और आम सभा के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो आम सभा का डिसीजन होता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, पूरी कार्यकारिणी को मान्य होता है। और संविधान में संशोधन करना होता है तो आम सभा में पास होता है। हेलो, साधारण सभा एक सर्वोच्च परिषद होती है, न कि आपका अध्यक्ष और कार्यकारिणी परिषद होती है। और साधारण सभा अगर कोई फैसला करती है तो सभी को मान्य करना पड़ेगा। अगर 5 साल का कार्यकाल का प्रस्ताव अध्यक्ष ने रखा है तो हम सब हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि हम मान्य हैं, तो फिर विरोध अगर करते हो तो आप अपनी बात बताओ कि कितने व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के अंदर जीते हैं। तो साधारण सभा को नीचे न बताया जाए, कार्यकारिणी समिति ऊपर नहीं होती है, न अध्यक्ष ऊपर होता है, साधारण सभा ऊपर होती है। और साधारण सभा अगर यस कर रही है तो 5 साल का कार्यकाल होगा और होगा। और जिसको विरोध करना है वो विरोध करके बताए क्या है। साधारण सभा में मतदान की क्या आवश्यकता हुई? गुप्त मतदान ये कहाँ से होता था? साधारण सभा में कोई मतदान नहीं होता है, हाथ ऊपर करके किया नियम लिया जाता है तो साधारण सभा होती नहीं होगी। ये 5 साल का कार्यकाल होगा और निश्चित होगा। ये साल आपके 2 साल में होगा, 5 साल तो होगा। हम सब इस विवाद में नहीं पड़े। अंशुल जी मोगरा जो इसके कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इस कमेटी में अपने जो भी विचार रखना चाहे, चाहे विरोध रखना चाहे, जो लिखित रूप से आप अंशुल जी मोगरा को पूछे कि कार्यकाल बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन सब अपन एक ही समाज के हैं। नहीं बढ़ना चाहिए तो कोई बात नहीं, अगले टाइम कर लेंगे। लेकिन हमने यही बात बोली कि अगले टर्म ये इस साल चुनाव करा रहे हैं, 5 साल 2 साल बाद अपन चुनाव लड़े। यदि इनकी कमेटी नहीं आपकी कमेटी है तो उसको निरस्त कर सकते हो आप। लेकिन अपन इनसे ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि 5 साल बाद संविधान में संशोधन अंशुल जी मोगरा की कमेटी में होगा तो उसमें ये लिखा जाएगा उसके बाद का कार्यकाल 3 साल ही रहेगा, उसके बाद आगे कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा चाहे कोई भी हो। तो इसमें विवाद की क्या बात है? यदि इनकी इच्छा है, आप सब जनरल हाउस की विचार है तो आप लिखित रूप से, हमारे मेरे सबसे निवेदन है, अपन इसी समाज के हैं और अपनी समाज की बात मैं आपका हाथ जोड़ के कहता हूँ कोई मीडिया में न देवे, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आज छोटा ओसवाल समाज, थोड़ी सी बात होती है कि ओसवाल बन की चुनाव की तालीम देख दो। मैं भी रमेश जी चौधरी के साथ चुनाव सह संयोजक था, मैंने इस प्रकार देखा अपन समाज आज लड़ा रहे, तो कम से कम मैं रिक्वेस्ट है जो भी बात है ये अपनी इसी जाजम पर बात करें, बात नहीं करें। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। परिषद के सबसे उपरिम सदन है ये, जो सदन है सुप्रीम सदन है, इससे बड़ा सदन कोई नहीं है। आपको बता दूं, ये बिल्कुल आपके किसी के मन में ये नहीं रहे, सबसे बड़ा सदन है साधारण सभा। और आज तक साधारण सभा में 300 लोग कभी नहीं आए यहाँ, आज 1000 लोग यहाँ हैं, उपस्थित हैं। आज इस साधारण सभा में 1000 लोग उपस्थित हैं। आप ये कह रहे हैं ना ये साधारण सभा पूरी नहीं है, तो 1000 लोग यहाँ साधारण सभा में उपस्थित है। तो ये सर्वानुमति से हमने, जिनका विरोध है हम लिख देंगे, 2-3 जिन्होंने कहा है, और बाकी हमने ये कार्यकाल 2 साल का ही रहेगा। मैं आपको वापस क्लियर कर रहा हूँ, हम हमारे कार्यकाल को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इस कार्यकारिणी का चुनाव दिसंबर 2025 में हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, 1 साल की इसका कार्यकाल रहा है और 1 साल के बाद चुनाव होंगे। लेकिन नेक्स्ट जो भी कार्यकारिणी है, कोई प्रकाश चंद की कार्यकारिणी है, कोई भी आए, हम उसके लिए कह रहे हैं। और मेरी बहन जो कह रही है, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, जो कार्यकारिणी निर्वाचित होकर आएगी उसके लिए कह रहे हैं हम। मेरा उसमें कोई इशू नहीं है, जो निर्वाचित आएगी उसको हम 5 साल देंगे और काम करें, बस यही है। हो गई बात, हो गई। अब प्लीज बैठिए आप, नहीं बार बार नहीं, सब आगे बोल रहे।
बात होगी, आपने बोल दिया। नहीं बात तो क्या है कि एजीएम में अगर मान लो बात में सेटिस्फाइड नहीं हो तो सेटिस्फाइड नहीं हो गए, एक आदमी वेट नहीं करेंगे, सबका समय वेट नहीं करेंगे। अंशुल जी मोगरा यहाँ बैठा हुआ है, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने संविधान संशोधन में क्या प्रोसीजर फॉलो किया। चाहिए ये था कि जो नहीं सर जो संशोधन आपने किए कार्य कमीशन में आने के बाद हाउस में आने चाहिए थे, आपको बताना चाहिए। तो इसका पुरजोर विरोध हमारी तरफ से रहेगा। अब साहब ये बिल्लू हो गया, और इनकी जो संख्या है अभी हम 30% करना चाह रहे हैं। अगर सदन का विचार हो, 50 जो हमारे सदस्य चुने जाते हैं उसमें 15 अपनी ओसवाल सभा एक ऐसी संस्था है, अपने पूर्वजों ने 1956 में जब अपना संविधान बना था तब से ही लेके महिलाएं यहाँ वोटर है। एकमात्र जैन संस्थान है जहाँ महिलाएं वोटर है, कहीं भी वोटर नहीं है। इसके लिए हमारे पूर्वज बधाई के पात्र हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतनी संवेदनशीलता रख के उस समय संविधान में ये प्रोविजन किए, महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको सब जगह जब इनके अधिकार बढ़ते हैं तो 30% किया जाए, इनके 15 पद इनके लिए आरक्षित किया जाए। ये सुझाव है, अगर आपकी सदन की राय हो इसके लिए तो इसके लिए अप्रूव करें, सब ध्वनिमत से पारित करें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे संविधान संशोधन के आज 2 ही बिंदु थे, हमने एक तीसरा अतिरिक्त बिंदु जोड़ा है, कार्यकाल जो हमारे इसमें लिखा है। और एक बिंदु और मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अभी हमने डाला था कि साधारण सभा गलत समय पे हुई है, तो इसके लिए मैं बताऊं, मार्च में किसी भी संस्था की साधारण सभा नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, अकाउंट्स मार्च में तैयार होते हैं और ऑडिट होने के बाद सितंबर अक्टूबर तक तैयार होकर ऑडिट होते हैं। सब सीए हैं, सब समझते हैं। तो वो जो भी साधारण सभा होती है अक्टूबर से पहले पॉसिबल ही नहीं। मैं आपको बता दूं, किसी ने एतराज भी डाला था, लिख के दिया हमारे को कि मार्च में साधारण सभा तो किसी समय किसी भी वजह से तर्कसंगत नहीं है। और इसका भी हम प्रस्ताव ले रहे हैं कि साधारण सभा जब भी होगी सितंबर के बाद ही हो सकती है, उससे पहले अगर इसमें संविधान में कोई गलती है तो उसको हम सुधारेंगे। इसमें संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि मार्च में होते, मार्च में संभव नहीं है, अकाउंट ही तैयार नहीं होते मार्च में जब तक अकाउंट तैयार नहीं होंगे तो संविधान उसमें नहीं कर सकते। तो ये बिंदु हमने, और 4 बिंदु हमने लिए, अप्रूव हो गए। अब मैं आपको एक थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लेना चाहूँगा। भावी कार्यक्रम के बारे में आपको संक्षिप्त में बनाना चाहूँगा। हम जिस प्रकार हमने गत वर्ष दीपावली मिलन का स्नेह भोज का कार्यक्रम किया, ये चाहते कि हम हर साल में एक बार हर वर्ष हो। और इस दिन हम प्रतिभा सम्मान, हमारे जो समाज की प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने हम विगत 3 वर्षों में जिन्होंने कोई शैक्षणिक किसी भी प्रकार की जो सम्मान प्राप्त किए हैं, उसका हम अगली जो भी हमारी दीपावली की साधारण वो स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा, सभी प्रतिभाओं का हम सम्मान करना चाहेंगे अगले साल के लिए। ये हमारा सोच है। साथ ही वन विहार हम हर साल सितंबर में करें। अब बहुत अच्छा हमारा इस बार रहा था कि काफ़ी संख्या में लोग जुड़े थे और हम हर साल वन विहार करें। आपकी हाँ है, हर साल वन विहार करना चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन के लिए वन विहार हम हर वर्ष करेंगे। साथ ही हमारा ये जो भवन है, इसमें हमने निर्णय लिया है कि एक यहाँ बढ़िया सुंदर गेट बनाएंगे और 2 बढ़िया आधुनिक टॉयलेट्स। यहाँ टॉयलेट्स की बहुत तकलीफ है, हमने टॉयलेट्स तुड़वा भी दिए थे, लेकिन तकनीकी रूप में उसके ऊपर टंकी आ रही थी, आर्किटेक्ट ने मना कर दिया। तो वहाँ हम एक क्वार्टर बना देंगे जो हमारे चौकीदार के रहने का हो जाएगा। और इधर हम ये खाली जगह पड़ी, हमने इसका निर्धारण कर दिया है। शीघ्र 1 महीने में हम वहाँ नए टॉयलेट, बिल्कुल आधुनिक टॉयलेट्स यहाँ हम बनाना चाह रहे हैं। वो 2 टॉयलेट लेडीज और जेंट्स के अलग से बनाने का हमने प्रस्ताव ले लिया है, तो ये हम बनाना चाह रहे हैं। साथ ही आम चुनाव, जैसा मैंने आपको बता दिया, हमारी कोई कब्जा करने की नीयत नहीं है। और जब वो समाज जीवन करे जो 15 साल तक खुद अपन काबिज थे और अपन ने कुछ नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ हम कोई काबिज होने की बात नहीं, हम तो कह रहे हैं अगले कार्यकारिणी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर बात है, कोई हमारे काबिज, अगर सदन जिसमें विश्वास व्यक्त करेगी उसको, जिसको सदन चुनेगी उनके लिए लागू होगा। साथ ही टेलीफोन डायरेक्टरी, हमारे आरसी मेहता साहब को बुला लो, बाहर बैठे हो आगे क्या, आरसी मेहता साहब को बुला लें। आरसी मेहता साहब के नेतृत्व में हमारे एक डायरेक्टरी का काम चालू हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज की, संपूर्ण समाज की, हमारी जिससे हमारी डेटाबेस भी तैयार हो जाएगी, हमारे समाज में कितने क्या एजुकेशन का स्तर है, क्या है। तो इसके लिए आरसी मेहता साहब पधार, इनका भी आप सम्मान करें, ऊपर ना उठा के। आरसी मेहता साहब के नेतृत्व में हमारा डायरेक्टरी का काम जारी है। और हम जो कैंप लगा रहे हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से डायरेक्टरी के लिए फॉर्म जमा करा सकते हैं। और आप ऑनलाइन भी उसमें परिवार के मुखिया एवं धर्मपत्नी के फोटो चाहिए हमारे पास, और बाकी पूरी सदस्यों के, उसमें नाबालिग सदस्यों के नाम भी उसमें ऐड होंगे। आपका सम्मान करें। आरसी मेहता साहब बहुत जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और ये इनके नेतृत्व में हम चाहते हैं कि अगले 3 महीने में हमारी डायरेक्टरी तैयार हो। इसी एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें आरसी मेहता साहब। साथ ही हम
बरसी बसंत देख चुके हैं उन समाज के वरिष्ठ जनों का भी सम्मान हम करना चाहते हैं, हमारे करने में भावना है। साथ ही हम एक प्रोफेशनल फोरम का भी गठन करना चाहते हैं। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उसका भी एक फोरम बनाने का हमारा एक ध्येय है। साथ ही इस भवन में सीसीटीवी कैमरे और इन्वर्टर लगाने का हमने प्रस्ताव लिया है। मैं आपको क्या क्या कर रहे हैं हम, साथ ही एक बहुत बड़ी, हमारे अंशुल जी मोगरा खड़े हो जाएं, अंशुल जी मोगरा के नेतृत्व में हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। आपको बताते हुए बहुत हर्ष है कि एक ओसवाल ऐप हमने तैयार किया है, जिससे आपके घर में कौन अविवाहित है, आपके घर पे कोई किराए मकान खाली है, आपके कोई बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट देना है, आपको मात्र 500 रुपये महीने में आपका पूरे में दे सकते हैं आप अपना। और इनके लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। ये लगे हैं और हमारा ये ऐप तैयार हो गया है। और जो लोग ऐप से नहीं जुड़े हैं, अभी इसको सब लोगों को हमारा को इस ऐप से जुड़ना है, तो इस ऐप के आप जुड़ें। और इनकी तकनीकी टीम बाहर बैठी है, आज भी अगर कोई किसी को तकलीफ आ रही तकनीकी तो उनसे जुड़ सकते हैं। और इसमें हम यहाँ एक गेम्स रूम हमने स्टार्ट किया है। आपको बता दूं, यहाँ हम कैरम और लूडो हम ले आए हैं, कैरम लूडो और चेस। ये हमने यहाँ हमारा गेट के ऊपर एक कमरा है, तो इसमें समय निर्धारित करें जो जो वरिष्ठ जन आना चाहे और हम किसी को जिम्मेदारी देंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ गेम्स का भी कार्यक्रम, भवन का भी उपयोग हो, लोगों की आवाजाही बनी रहे। तो गेम्स रूम हमने स्टार्ट किया है। चिकित्सा जाँच शिविर हम यहाँ चाहते हैं कि हर 3 महीने में एक चिकित्सा जाँच शिविर यहाँ लगाएं। तो चिकित्सा हमारे परिवार, ओसवाल सभा परिवार के सदस्यों के चिकित्सा हेतु कार्य हो। साथ ही हमारे जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु, हालांकि जीतों के माध्यम से मैं जीतों में भी प्रतिनिधि हूँ, किसी को भी अच्छे मार्क्स वाले को आप पढ़ने के लिए बाहर भेजते हो तो जीतों के माध्यम से उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। तो आप इसका भी हमारे को नाम बताएं। और जो बच्चे निर्धन हैं और जो पढ़ने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, तो ऐसे बच्चों का भी हमारे ध्यान में लाया जाए। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता हमारी लगातार चलती रहे, साल में 2-3 बार हम खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तपस्वी जन सम्मान, हमारे समाज के जो बड़े तपस्वी हों, 8 और 8 से अधिक उपवास वाले, ओसवाल सभा के बैनर तले हम उनका भी सम्मान करें। ये हमारा भावी कार्यक्रम है। भावी कार्यक्रम को मैं रूपरेखा आपको बता रहा हूँ। साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण अभियान का भी हम चलाएं। निर्धन एवं असहाय परिवारों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा हम कराएं। हमारे मन में ये भी है कि जो परिवार धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो समाज के स्तर पर हम इसके लिए ओसवाल सभा का पैसा नहीं, और इसके लिए हम सहयोगी ढूंढेंगे और ऐसे निर्धन लोगों को हम यात्रा कराएं। साथ ही इस भवन, जो वर्तमान भवन है, इसका कैसे समुचित उपयोग हो, इसके लिए हमने कमेटी गठित की है। चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारे को मैं बता दूँ, आप सिर्फ हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह नहीं हो रही, और मैं बता दूँ आपको, जानकारी नहीं होगी, हम 1500 रुपये में ये भवन देते हैं। आपके किसी परिवार में 15, ये स्थान खराब है क्या, 1500 रुपये में शादी के लिए ये भवन उपलब्ध कराते हैं हम, और इसमें 10-12 कमरे भी बने हुए हैं। तो आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, जो अपने निम्न आय वर्ग के लोग हैं, बाहर वाटिकाओं में जाके अपने जीवन की पूंजी लुटा रहे हैं। ये इतना बढ़िया भवन है, आज इतना बढ़िया अपने 1000 लोगों का यहाँ कार्यक्रम कर लिया। तो यहाँ छोटे खानों के लिए क्या जगह खराब है क्या? मात्र 1500 रुपये में ये हम भवन उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम जो यहाँ अधिकतम कार्यक्रम अपने यहाँ करें, मेरा आपसे विनती पूर्वक निवेदन है कि आप अधिक से अधिक कार्यक्रम यहाँ करें। हम यहाँ बिजली का खर्चा नहीं हो, इसके लिए सोलर एनर्जी सिस्टम भी यहाँ लगाना चाहते हैं कि हमारे को कॉमर्शियल बिल का पेमेंट करना पड़ता है, तो सोलर एनर्जी सिस्टम हम अगर लगा देंगे तो हमारे को मासिक जो बिल आता है उसमें हमें रियायत मिल जाएगी। साथ ही ये सब पॉइंट इसमें हो गए हैं, और अब मैं आपको और समय नहीं लेते हुए, समय काफ़ी हो गया है। हाँ, नागौरी साहब भी बोलना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ, एक संभावित कार्यक्रम मेरी तरफ से आपको करना है, जो आपने मुझसे वादा किया था। स्वस्थ मनोरंजन के लिए साल में इस बैनर तले कवि सम्मेलन जरूर। बिल्कुल आपकी, बिल्कुल सर, मैं इसको भूल गया था, बिल्कुल कविराज जी का जोड़ दूंगा। बहुत बहुत आपकी अनुमोदना, आपकी बात का हम स्वागत करते हैं। सर, आपने 4 नंबर पे जो लिख रखा है, ओसवाल सभा के एडिशनल एक्सेल ऑडिटर अध्यक्ष पद। अब आ रहा पॉइंट आ रहा, आगे आ जाएगा। आपने बोला नहीं। अरे वो बोल, हमने ऑडिटर के लिए हमारे को निःशुल्क, अभी हमारे जब समाज में कोई काम नहीं था तो भी 5000 रुपये साल के ऑडिटर के फीस के रूप में दे रहे थे, तो हमें निःशुल्क ऑडिटर प्राप्त हो गया है। तो हमने हमारे उमेश जी लोढ़ा ने निःशुल्क सेवाएं देने की घोषणा की है। और अब चूंकि हमारा काम भी बढ़ेगा, जो जो यहाँ काम बढ़ेंगे तो उनका काम भी बढ़ जाएगा, तो निःशुल्क सेवाएं दे, तो इसलिए हमने ऑडिटर पद हेतु उमेश जी लोढ़ा को नियुक्ति का सर्वसम्मति से हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, और वो निःशुल्क सेवाएं देंगे सर। हम पहले 5000 रुपये दे रहे हैं, वो हमारी राशि भी बचेगी हमारी, ये हमने निर्णय लिया। ये पॉइंट हमारे
आज की साधारण सभा के सभी पॉइंट पूरे हो गए। आपने, मैं पुनः आपसे, मेरी भाषा से, मेरी बोलने की शैली ऐसी है, मेरा मन किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं रखता है और ये सब हमारे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये कार्यकाल प्रकाश कोठारी का नहीं बढ़ा है, ओसवाल सभा का बढ़ा है, आप और सोच लें। और प्रकाश कोठारी तो नवंबर दिसंबर में चुनाव करा के जा रहा है। ये आप, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को टिकना है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, चुनाव के बाद अगली कार्यकारिणी के लिए बात की तो आप अपने मन में बिल्कुल क्लियर कर ले, जिसको आप उचित समझे उसको चुने। ये अधिकार आपका है, किसको चुनना नहीं चुनना। इसलिए आप कोई संकित नहीं रहे, जो जिसको समाज चुनेगा और जो सेवा के लिए योग्य होगा उसी को समाज चुनेगा। तो इसके लिए आपको, मैं आऊँ कोई आए अपने, तो ओसवाल सभा का काम करे, ऐसे आदमी को लाओ, यही मेरी आपसे विनती है। साथ ही मेरी भाषा से या मेरे बोलने से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, मेरे कार्यकारिणी सहयोगियों के और मेरे कार्य परिषद सहयोग के किसी की बात से, किसी की भाषा से किसी को ठेस पहुंची थी, हृदय की असीम गहराई से पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और सबसे मेरी विनती है कि ओसवाल सभा अपनी है, प्रकाश कोठारी की नहीं है, सबकी है। सभी को इसमें मिलकर सहयोग करना है और ये कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मैं कृत संकल्प होकर आगे बढ़ना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। आपने मुझे बहुत समय तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपके प्रकाश जी कोठारी साहब ने जो विचार रखे, लेके नहीं दे के जाना, जो भी कार्य करना पारदर्शिता से करना और सभी को साथ लेकर के अपन को सभी के सहयोगी बनना। आदि आदि जो बातें कही और महिलाओं के लिए जो बात कही वो वास्तव में सराहनीय है। मैं चाहती हूँ नारी शक्ति एक बार खड़ी होकर जोरदार ताली बजा दे, क्योंकि महिलाओं के लिए आपने इतनी अच्छी सोच रखी, इतनी पॉजिटिव सोच रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पंक्ति प्रकाश जी कोठारी साहब के लिए कहना चाहूंगी। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता, आंधियों का डर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे ओसवाल सभा में जो वेबसाइट बनाई है, ओसवाल सभा का जो ऐप लॉन्च किया है, ऐसे आदरणीय श्री अंशुल जी मोगरा साहब को, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आपने व प्रीति जी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत लगन के साथ में जो कार्य किया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। कार्य परिषद का पूरा धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया मुझे। आप सभी से सिर्फ ये गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ओसवाल सभा ऐप पे हमारी और कार्य परिषद की ऐसी सोच है कि आने वाले समय में हम काफ़ी कुछ काम ऑनलाइन ही करेंगे। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना है या आपका डेटा करना है, अपडेट करना है, तो आप सबसे गुजारिश है कि ओसवाल सभा ऐप पे जाके उस पर रजिस्टर कर लें। अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको सभी मेंबर्स जितने भी हैं उनकी जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। मैट्रिमोनियल का एक पूरी जगह है। खुशी की बात है कि उसमें कई लोगों ने अपने बच्चों के मैट्रिमोनियल के लिए डाले हैं, आप देख सकते हैं। एक सज्जन ने सुझाव दिया था जॉब के लिए, ऑलरेडी उसमें एक जॉब की जगह है, कई लोगों ने उसमें वैकेंसीज डाली हैं, और भी अगर कोई लोग हो जो वैकेंसी डाल सकते हैं, ताकि किसी को अगर जॉब की ज़रूरत है तो वहाँ देख के अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। साथ ही हमने अपने मेंबर्स के लिए किराए पे अगर कोई जगह देनी है उनको, उसमें अगर कोई चाहिए उसके लिए भी जगह दे रखी है। आपसी ओसवाल सभा के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक हमने मेजर उसमें एक डाला है ऑप्शन कि सभी लोग आपसी ओसवाल के जितने भी जो हमारे लोड़े साजन ओसवाल हैं वो एक दूसरे के बिजनेस में उनकी मदद करें। उस इच्छा से हमने उसमें बिजनेस का एक ऑप्शन डाला है। तो आपसे गुजारिश है कि आप उसमें देखें कि हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो अगर बिजनेस में हैं तो आप उनको बिजनेस के लिए बढ़ावा दीजिए, उनको बिजनेस दीजिए। आप उसमें कई सारे लोग हैं और उसी के लिए गुजारिश ये भी है कि सब अपना अपना वहाँ पे जाके बिजनेस भी उसमें रजिस्टर करें, ताकि दूसरे लोग देख पाएँ कि हमारे खुद के लोग क्या सब उसमें बिजनेस कर रहे हैं और उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इसी तरह के उसमें कई सारी सुविधाएं हैं, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एनिवर्सरी है, एड्रेस है, नाम पता है, टेलीफोन नंबर है, जो आपको अदरवाइज ढूंढना बहुत मुश्किल होगा और ऐप में आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारी इच्छा है कि आप उसमें सब रजिस्टर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोगरा साहब को। अनीता जी गांधी, आप मैट्रिमोनियल के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? सबको जय जिनेंद्र।
मैट्रिमोनियल के उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम अनीता गांधी है और मेरा सौभाग्य है कि इस पे मैं काम कर रही हूँ। आज शादी, ये सबसे बड़ा अरेंज मैरिज करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो मैं जो काम कर रही हूँ वो पर्सनल कर रही हूँ। किसी भी ग्रुप में कोई भी बायोडाटा नहीं डाला जाता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सारे लोग अपने घर में जो भी बच्चे हैं जो शादी लायक है, उनका बायोडाटा है वो मुझे पर्सनली भेजें। वो मैं एक्सचेंज करवाती हूँ जिसके लिए जो मैच करता है। तो सबसे आग्रह है कि अपने घर में जो भी बच्चे हो जो शादी लायक हो, उनका बायोडाटा आप मुझे पर्सनल नंबर पर भेजें। मेरा नंबर चाहें तो आप नोट कर लें, 9314131000। मैं रिपीट करती हूँ, 9314131000। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एक्सचेंज करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। एक सूचना भी देना चाहती हूँ सभी को जय जिनेंद्र। लगभग 30 वर्षों के बाद आयोजित इस साधारण सभा की बैठक में आप सभी ने जिस हर्षोल्लास और बहुतायत से भाग लिया, ओसवाल सभा कार्यकारिणी आपकी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही आपने इस साधारण सभा की बैठक में जितने भी मुद्दे थे उन सभी को बहुतायत से सुना और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखी। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कृपया सभी भोजन प्रसाद लेकर पधारें। धन्यवाद। बहुत बहुत कृपया प्रमिला जी जैन मंच पर पधारें। उनका स्वागत एवं अभिनंदन के लिए सचिव महोदय आनंदीलाल जी साहब बंबोरिया, प्रकाश जी कोठारी साहब, अंशुल जी बाणावत, तुक्तक जी बाणावत, फतेलाल जी कोठारी, अशोक जी मेहता मंच पर पधारें। 3 काउंटर लगे हुए हैं, आराम से भोजन प्रसादी लें। आगे से यस रेडी, वेट करना। यस रेडी। गिरीश जी साहब इधर।